नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहां पर दिसंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 90 करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इस कड़ी में अपने 91वें करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स अति संभावित और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो यूपीपीएससी आरओ एआरओ का हो, या फिर यूपीपीसीएस 2024 का हो, या आईएएस का देने जा रहे हो, या आगामी दरोगा संबंधी परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जा रही है उसे देने जा रहे हो, सभी में समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं 91st मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला ने ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर निकलने का फैसला लिया है। ओपेक प्रमुख तेल उत्पादक देशों का संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर वियना में तथा इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अंगोला के बाहर होने से ओपेक की सदस्य संख्या 12 रह गई है तथा ओपेक सदस्य देशों का वैश्विक तेल उत्पादन में लगभग 30% का योगदान है। तो यहां से आप लोग अंगोला का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश ने ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है, तो उसका उत्तर ओपेक हो जाएगा। लखनऊ में भारत की पहली एआई सिटी का विकास किया जाएगा। फोर्ब्स द्वारा अभी हाल ही में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की लिस्ट जारी की गई है। उसमें पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्वीटेक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया। यह हेलीकॉप्टर आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक उड़ान भरेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में 1 जनवरी से 25 दिसंबर 2023 तक भारत में 204 बाघ मारे गए हैं। वर्ष 2023 में बाघों की मरने की संख्या के संदर्भ में महाराष्ट्र पहले, मध्य प्रदेश दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान यानी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 थी। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से ध्यान रखिएगा कि भारत और रूस ने तमिलनाडु में अवस्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण भारत और रूस की साझेदारी में किया गया था। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं तो यहां से हमें याद रखना है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कोरिया गणराज्य की नौसेना को पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा दिया जाएगा, जिससे हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हो जाएंगे। यहां पर और ध्यान दीजिएगा एक फैक्ट कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 9वां संस्करण 2024 में भारत में आयोजित किया जाएगा। IONS अर्थात इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना एवं आपसी संबंधों को मजबूत करना है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का पहला संस्करण 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि जापान के कोयासन विश्वविद्यालय ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने का निश्चय लिया है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जापान के कोयासन विश्वविद्यालय ने किस भारतीय राजनेता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको देवेंद्र फडणवीस का चुनाव करना होगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से आपको याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर अर्थात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्ष 2017 के 18.2% से बढ़कर 2022-23 में 30.5% हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इकोनॉमी से संबंधित पूछा जा सकता है कि भारत में महिला श्रम बल भागीदारी ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, तो वहां पर आप ये 30.5% का जो फैक्ट है इसे याद रखिएगा। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि केरल 89%, तमिलनाडु 86% और पुदुचेरी 87.16% के साथ महिला श्रम बल भागीदारी दर में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली और ढल्ली सुरंग का शुभारंभ किया गया है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थलों कुफरी, नालदेहरा, तत्तापानी और नारकंडा तथा चौल को जोड़ने के लिए बनाई गई है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया। इससे पहले रूसी तेल भी रुपए में ही आयात किए जा रहे हैं।
भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% से अधिक आयात करता है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। यह फैक्ट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश कौन सा है, या फिर भारत ऊर्जा उपभोग के मामले में दुनिया में किस पायदान पर खड़ा हुआ है। वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3 या 4, तो इनमें से 3 वाले विकल्प का आपको चयन करना होगा। अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो यहां से आप लोगों को याद रखना है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया गया। ये द्विभाषी रचनाएं 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों में हैं, जो देश के हर कोने से एकत्र किए गए पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। अगले करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहां से याद रखना है कि गुजरात सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में भगवत गीता पर एक पूरक पाठ्य पुस्तक लॉन्च की है, जिसे शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड अर्थात जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया पाटो मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन 6 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी और उड़िया तथा तमिल में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं दिसंबर 2023 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।